हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज के वीडियो में बात करेंगे हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले में। क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा जा रहा है कि लड़का और लड़की 2 साल, 5 साल, 10 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और उसके बाद लड़के को टारगेट कर लेते कि इससे इतना पैसा लेना है और उसको वो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देती है। हनी ट्रैप जैसे मामलों को उसको फँसा देती है। क्योंकि दोस्तों, इस संविधान में लड़कियों के पक्ष में ज़्यादा कानून है और जो आदमी उनके पक्ष में कम कानून है, लेकिन जो भी कानून है उनसे आप बचाव कर सकते हैं। और देखा होगा आपने भी, किसी भी व्यक्ति को फंसा दिया जाता है, 354 लगा दिया जाता है, 376 का केस लगा दिया जाता है, या ये बोल दिया जाता है कि मुझसे शादी का जैसा देकर इतने साल से मेरा दुरुपयोग कर रहा है और मेरे से शारीरिक संबंध बना रहा है। तो दोस्तों, इसके खिलाफ आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं और आप कैसे अपना पक्ष रख सकते हैं, कैसे आप अपना बचाव रख सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब दोस्तों, करते हैं विस्तार से चर्चा कि क्या ऐसे मुद्दे और ऐसी कौन सी धारा है जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो भी व्यक्ति है वो, जो भी संबंधित थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ जाने से वो कतराता है। क्योंकि व्यक्ति को भी पता है कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वाले भी अपने को टारगेट करेंगे और जो भी लड़की है जो हनी ट्रैप में उलझा रही है और जो ब्लैकमेलिंग कर रही है, उसको या तो वो पैसे दे देता है, लेकिन एक बार पैसे देने के बाद, 2 बार पैसे देने के बाद, क्योंकि जब एक ये लत लग जाती है तो इसका कोई समाधान नहीं है। वो जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक आपको मिसयूज करेगी और आपसे पैसे हटने का प्रयास करेगी। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं विस्तार से बात। दोस्तों, अगर आप कोई भी लड़की, अगर उसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं कि ये मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, मेरे से बोल रही है कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी या तेरे को केस में फंसा दूंगी, या कोई भी वह मुद्दा आपसे उठा सकती है, आपके खिलाफ वो मिसयूज कर सकती है, तो दोस्तों, अगर आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाते हैं तो आप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद एफआईआर करवा सकते हैं। आईपीसी की धारा है 309 और 506 के अंतर्गत। इन दोनों धाराओं में दोस्तों, उसके खिलाफ कोई भी लड़की है, कोई महिला है, उसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और पुलिस स्टेशन में अगर आप एफआईआर करवाएंगे तो इसके साथ आप आईपीसी की एक धारा और एक और लगवा सकते हैं, 385 आईपीसी का ये भी सेक्शन है, इसको भी आप इस पर ऐड करवा सकते हैं। और दोस्तों, 309 जो धारा है, ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं, इस पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। और जो 506, इस पर भी 2 साल की सजा और 385 पर भी 2 साल की सजा होती है। और दोस्तों, जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले भी आपको उल्टा उलझाने की कोशिश करते हैं और टारगेट कर लेते हैं। क्योंकि जबकि उनको पता है, क्योंकि वो देख लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, फोटो को देख लेते हैं कि मामला सब कुछ झूठा है और वो आपको वहां से, हो सकता है आपको बेइज्जत करके वहां से पुलिस स्टेशन से बाहर कर दे, या आपको डरा के धमका के वहां से वापस भेज दे। तो आप पुलिस वालों के खिलाफ भी, ऐसे मामलों में आप पुलिस वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको होनी चाहिए एक पुख्ता जानकारी, जो आपको हम इस चैनल पर समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आप जब पुलिस स्टेशन में अगर आपकी शिकायत दर्ज नहीं हुई है और आपको पुलिस ने एकदम फ्री कर दिया है, या आपको वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप समझौता कर लो या कुछ भी कर लो, अगर पुलिस वाले, क्योंकि एक बात दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी स्टेशन आपका किसी भी 2 पार्टियों के बीच में समझौता नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर पुलिस वाले समझौता कराते हैं तो वो भी अपना जो भी दैनिक आय, गुजारा भत्ता है, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से दोनों पार्टियों को बिठाकर वो समझौता करवाते हैं और ऐसे मामलों में अधिकतर यही बोलते हैं कि आप बैठकर समझौता कर लो। जबकि दोस्तों, ये समझौता करने की इसमें नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब अगर आपको टारगेट किया जा रहा है, पुलिस भी आपको टारगेट कर रही है, प्लस पुलिस के साथ लड़की भी आपको टारगेट कर रही है, तो आप जहाँ भी रहते हो, आपका जो भी जिला मुख्यालय है, वहाँ पर हर एक जगह पर एक ऑफिस रहता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण का एक ऑफिस रहता है। वहाँ आप, अगर आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है, आपको जबरदस्ती समझौता करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, तो आप वहाँ पर भी उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये सेक्शन 7 और सेक्शन 7A के तहत पुलिस वालों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप, अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप पुलिस के खिलाफ भी इस सेक्शन 7 और सेक्शन 7A के अंतर्गत एफआईआर या जो वहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या आप उनको सूचित कर सकते हैं। अगर आप उनको सूचित भी कर देंगे, फिर भी वो लीगली कार्रवाई, अधिकारी लगे हुए वो उनकी कार्रवाई वो कर लेंगे। और इस पर सेक्शन 7 के अंतर्गत जो भी पुलिस वाला है उसको 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 7A के अंतर्गत 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब दोस्तों, ठीक है, आपके पुलिस वालों ने नहीं मानी और पुलिस ने भी आपको
पुलिस स्टेशन से बाहर भेज दिया और ये बोल दिया कि हमारे पास कोई लड़के के खिलाफ करने के लिए कोई कानून नहीं है। तो आप उसके बाद जो भी आपका कोर्ट है, जो आपका मुख्यालय, जहाँ पर आपका न्यायालय लगता है, आप वहाँ जाकर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पर शिकायत आप पुलिस वालों के खिलाफ भी दर्ज करवा सकते हैं, और जो भी आपको टारगेट कर रही है, हनी ट्रैप में कर रही है या ब्लैकमेलिंग में कर रही है, आपको ये बोल रही है कि मैं आपके खिलाफ इन फोटो को वायरल कर दूंगी, मुझे इतने पैसे चाहिए, मतलब आपको डिमांड पूरी करवाने के लिए कुछ भी हद तक जाया जा सकता है कि आप इतने पैसों का इंतजाम करें, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख। आपने एक बार पैसा दे भी दिया, लेकिन फिर भी वो आपसे चुकेंगे नहीं, बार बार वो पैसों की डिमांड वो करती रहेगी। तो उसके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस वाले और प्लस लड़की या महिला जो भी है, उसके खिलाफ भी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि ये बातें संविधान है दोस्तों, इस पर सभी अधिकार लड़कियों के लिए भी दे रखे और आदमियों के लिए भी दे रखे हैं, क्योंकि संविधान की नज़र में पुरुष और महिला समान है। लेकिन इसकी जो भी पुख्ता जानकारी उसके अभाव में बहुत सी बार देखने को मिलता है कि आदमी फंस जाता है, पैसे भी दे देता है, लेकिन उसके बाद भी उसको शिकार बना दिया जाता है। तो दोस्तों अब आप जाएंगे न्यायालय, न्यायालय में जाने के बाद आप सीआरपीसी का एक सेक्शन होता है 200, आप सीआरपीसी का सेक्शन 200 के अंतर्गत उनके न्यायालय में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और वहां से आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं। अगर पुलिस वालों ने आपकी शिकायत दर्ज नहीं की साहब, और आप पुलिस वालों के पास गए भी सही, तो आपकी उन्होंने जाते बेइज्जती कर दी, तेरे को शर्म नहीं आई, इतने सालों से इसका मिसयूज कर रहा है, और ये फलाना ढीकड़ा कुछ भी वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा देंगे। तो आप अगर वो ऐसा करते हैं, तो पुलिस वालों के खिलाफ भी आप, अगर उन्होंने बेइज्जती की है, तो उनमें भी आईपीसी का सेक्शन 166 उसके अंतर्गत आप पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हैं। इस पर एक वर्ष की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों दूसरा सेक्शन है 166A, अगर आपकी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो आप 166A के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब दोस्तों कोई भी लड़की पैसा मांग रही है, ये आपको धमकी दे रही है, अगर आपने पैसे दे दिए तो भी वो आपको परेशान करेगी, और पैसे नहीं दिए फिर भी वो आपको टारगेट करती रहेगी और पैसे मांगती रहेगी। तो आप उसके खिलाफ, अगर पैसे मांग रही हो और आपने 1 रुपया भी नहीं दिया हो, तो आप उस लड़के के खिलाफ आईपीसी का एक सेक्शन 384 इसके अंतर्गत उसका मामला आप दर्ज करवा सकते हैं, और इसके अंतर्गत उस महिला को 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और अगर आपको ये धमकी दे रही है कि मैं आपके 376 लगा दूंगी, या 354 लगा दूंगी, 354A लगा दूंगी, 354B लगा, 354C लगा दूंगी, 354D लगा दूंगी, तो आप उस स्थिति में भी आप न्यायालय में जाकर आप 385 के अंतर्गत, ये भी आईपीसी का ही सेक्शन है, इसके अंतर्गत आप जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दे रखा है। अब दोस्तों ये तो हो गई कि आपसे पैसे मांगे और आपने पैसे नहीं दिए, या धमकी दे रही है, आपको बार बार ये बोल रही है कि मैं आपको उलझा दूंगी, आपके ऊपर रेप का केस लगा दूंगी, और जो भी अन्य धारा है वो भी आपके ऊपर लगा दूंगी। तो आप इन धाराओं के तहत, इन धाराओं के तहत 384, 385 और कोर्ट में वो आप जाते हो, तो सीआरपीसी 200 के अंतर्गत वह मामला दर्ज करवा सकते हैं। अब दोस्तों एक बात आती है कि आप जब इसकी शिकायत करने जाते हैं, तो आपको लड़की धमकी देती है कि अगर आप पुलिस वालों के पास गए, या आपने जाकर मेरे खिलाफ पुलिस के पास कार्रवाई करी, तो मुझे मरना होगा, क्योंकि वो आपको खुद के मरने की धमकी भी वो देगी कि मैं आपके, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आप इस स्थिति में भी आप वहां जाकर मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों आते हुए उसको बांध दिया गया है, क्योंकि आप किसी स्थिति में कोई भी काम करने के लायक नहीं छोड़े। क्योंकि अगर आप पुलिस वालों के पास जाएंगे, फिर भी साहब लड़की तो मरेगी, क्या करोगे आप। और होता है ऐसा, अभी 4-5 दिन पहले एक कोई छोटा लड़का था, उसका कॉल आया था मेरे को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तैयारी कर रहा है। अब उसने जो, उसके पास एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, कोई भी न्यूड कॉल करते और उसको रिसीव कर लेते हैं, बिना जानकारी के बाद में व्यक्ति उसको रिसीव भी कर लेता है, देख लेता है। अगला बंदा क्या करता है, उस फोटो को या तो वो एडिट कर लेगा, उसके साथ न्यूड गर्ल की फोटो लगा देगा, या उस पर जो रिकॉर्डिंग है उनके पास वो लगा देगा, या खुद न्यूड गर्ल वहां से वीडियो कॉल करती रहेगी, और उसकी जब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेगी, उसके बाद उससे पैसे मांगे जाते हैं कि इतने इतने पैसे मेरे को डलवा। अब बंदे के पास
4000 5000 रुपये पड़े थे, तो उसने जैसे उसको डराया धमकाया कि तेरी वीडियो को वायरल करूंगी, यहाँ पर डालूंगी, यहाँ पर। क्योंकि जब भी अगर ऐसा स्कैम किया जाता है दोस्तों, अगर कोई फेसबुक के माध्यम से अगर स्कैम किया जाता है, तो स्कैम करने से पहले आपकी प्रोफाइल में जितने भी व्यक्ति है उनसे भी वो संपर्क करेंगे और उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट डालेंगे और आप उन्हीं की धमकी देंगे कि साहब इनके पास आपकी रिकॉर्डिंग को डालोगे। उसका रात के 12 बजे कॉल आया कि वैसा भी मेरे साथ ये हुआ। मैंने बुलाया, समझाया, उसकी जो भी लीगली कार्रवाई थी और जो भी उसकी समस्या थी उसका समाधान करवाया और उससे बोला कि भाई आगे जाकर तो ऐसा करने से बचे। और दोस्तों आजकल ये स्कैम बहुत बड़ा चल रहा है। आप भी अगर आपके पास भी कोई अगर अनजान कोई गर्ल्स के नाम से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसका भुगतान करना पड़ता है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, उसमें जाकर आप जो भी आपका फोटो है, जहाँ पर आपकी अश्लील फोटो ली गई है, एडिट की गई है, को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको डाल दिया गया है, तो आप वहाँ पर आपका फोटो और आपकी डिटेल डाल दीजिए। जहाँ पर भी वो फोटो होगा वहाँ से उसको डिलीट कर दिया जाता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों जब पेपर होने से पहले अगर आपने पैसा दे दिया है, लेकिन ये सब कुछ काम आपको लड़की के एफआईआर करवाने से पहले करना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप आपकी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हो सकता है लड़की उसकी कार्रवाई कर ले, उसको अंदेशा हो जाए कि नहीं ये आप अपने खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो क्योंकि वो बेटी तो रहेगी नहीं, जाएगी पुलिस स्टेशन जाएगी और ऐसे ऐसे किया, 2 साल 3 साल तक मेरा मिसयूज किया, मुझे शारीरिक संबंध बनाए मेरे से, और जाकर वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। तो आपको ये सभी काम, जब लड़की आपको धमकी दे रही हो या आपने उसको पैसे दे भी दिए हो नहीं भी दिए हो, उससे पहले आपको ये कार्रवाई करनी है। क्योंकि वो अगर वो पहले से अगर वो थाने पहुंच गई तो 100% सीधी सी बात है कि जाते हुए एफआईआर दर्ज पुलिस वाले करेंगे। आपकी एफआईआर करे या नहीं करे, लेकिन लड़की की एफआईआर और महिला की एफआईआर तो सब उनकी स्पष्ट प्रायिकता है कि उसको वो रजिस्टर करे। तो दोस्तों एफआईआर होने से पहले आप जाएंगे, अगर आपने पैसा दे दिया है, अगर आपने लड़के को पैसा दे दिया है, 1 रुपया भी दिया हो, 5 रुपये भी दिए हो, तो आप जब उनके खिलाफ अगर ये जो आप लीगली कार्रवाई करेंगे, और अगर वो फिर भी आपसे डिमांड कर रही है, आपने भले 10 रुपये दिए हो, क्योंकि वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करवाने के लिए वो आपसे बार बार डिमांड करेगी, तो आप उनके उसके खिलाफ आईपीसी का सेक्शन है 388। इसके अंतर्गत दोस्तों आप जब उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे तो उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। क्योंकि अगर उसने आपसे पैसे ले लिए फिर भी आपको बार टारगेट कर रही है, तो उस महिला को आप उम्र कैद की सजा भी दिलवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपसे वो डिमांड कर रही है 354 लगा दूंगी, 370 लगा दूंगी, फिर भी आप उसको 389 के अंतर्गत, ये भी आईपीसी का सेक्शन है, इसके अंतर्गत आप उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और उसको उम्र कैद की सजा करवा सकते हैं। इन दोनों धाराओं में, ये दोनों आईपीसी की दोनों धाराएं, ये दोनों मजबूत धाराएं दोस्तों। आप इसके इन धाराओं के अंतर्गत आप किसी भी महिला जो आपको बार बार ब्लैकमेल कर रही है उसको आप उम्र कैद की सजा भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ या आप किसी भी और रिलेटेड जानकारी के अलावा भी अगर किसी भी प्रकार की आप अगर कोई सूचना चाहते हैं या आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं और आपकी जो समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिए, हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिए।